हाय फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, देखिए स्क्रीन पर मैं आपको लिख करके बताता हूं कि आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, किस किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग की जो क्लास है वो चल रही है ओ लेवल की जो क्लास है, उस ओ लेवल की क्लास में हम लोग सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, M2R5 पेपर पढ़ रहे हैं। हम एक एक स्टेप, एक एक प्रोग्राम आपको पूरा 1 बाय 1 एक एक चीज़ पढ़ा है, ताकि आपका एक भी कोडिंग मिस्टेक ना हो। कौन सी कोडिंग कब किस वक्त पूछ ली जाए, आप इसको नहीं जानते, ठीक है। तो इससे आपको सारी कोडिंग आनी चाहिए, कौन सी कोडिंग किस तरह से कैसे की जाती है। तो बहरहाल चलते हैं। हम सबसे पहले आपको आज बताने क्या वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ इस चीज़ के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज हम लोग डिस्कस किस करने वाले हैं, हाइपर लिंक के बारे में। हाइपर लिंक में हम लोग आपको क्या क्या बताएंगे, आपको हम बताएंगे कि आप एक क्लिक, जैसे आप लोग देखते होंगे क्लिक हेयर, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किसी भी फाइल पे अगर आपको जाना होता है तो आप कैसे जाओगे, तो आप क्या करते हो, क्लिक हेयर। या किसी वेब पेज पे जाना हो तो कैसे क्लिक करके आप चले जाते हो। तो ये आपको बताएंगे कि हाइपर लिंक के द्वारा हम किसी दूसरे पेज पर कैसे जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हाइपर लिंक का मतलब ही यही होता है, किसी दूसरे फाइल पे मूव कर जाना, ठीक है। अच्छा, आपको किसी फाइल को डाउनलोड करना है तो वो डाउनलोड कैसे की जाए वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। डाउनलोड लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, डाउनलोड क्रिएट कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर डाउनलोड के साथ साथ, और मैं आपको बताऊंगा कि इमेज को कैसे लिंक करते हैं। ये सारा आज मैं इस प्रोग्राम में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा आपको इमेज लगाना बताऊंगा कि इमेज कैसे हम अपने वेब पेज पर इंसर्ट करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि इमेज कैसे इंसर्ट की जाती है। और साथ साथ में अगर हम अपने बैकग्राउंड को पर कोई इमेज लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड इमेज बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे वो आप यहाँ पर देखिए। बैकग्राउंड कलर मैंने आपको लगाना बताया है, लेकिन बैकग्राउंड इमेज लगाना नहीं बताया है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि बैकग्राउंड इमेज कैसे, कौन सी लगा सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं, हाइपर लिंक कैसे लगा सकते हैं, किसी इमेज को लिंक कैसे लगा सकते हैं, किसी इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। आज बहुत ही यूनिक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप अपने इंसर्ट, अपने वेब पेज पे कैसे आप यूनिक चीज़ें आप यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ यहाँ पे किस तरह से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास नोटपैड है ही है, मैंने ओपन करके रखा हुआ है। आपको क्या करना है, सबसे पहले HTML टैग यूज़ करना है। आपको मैंने बता ही चुका हूँ HTML का यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले आपको HTML टैग यूज़ करना है। उसके बाद आप क्या यूज़ करते हैं, हेड टैग यूज़ करेंगे, एंड आफ्टर दैट टाइटल टैग यूज़ करेंगे। इन सब के बारे में मैंने पहले से भी बता करके रखा हुआ है, आपको सारी वीडियो मिल चुकी हैं। हर एक टैग की अलग अलग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। बहरहाल टाइटल का काम क्या होता है, अगर आपको टाइटल बार में कोई टाइटल नाम देना है तो आप यहाँ पे टाइटल बार में लिखेंगे। जैसे मैंने कहा हाइपर लिंक, आज मैं पढ़ने वाला हूँ हाइपर लिंक एंड इमेज के बारे में, तो मैंने यहाँ पर दे दिया हाइपर लिंक, ये हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। और टाइटल यहाँ पर शो कर दिया, टाइटल क्लोज कर दिया। और आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर हेड के कंटेनर को भी यहाँ पर बंद कर दिया। अंडरस्टैंड, बात समझ में आ रही होगी। हेड के कंटेनर को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। तो मेरा पहला पार्ट हो गया है कि टाइटल बार पे टाइटल को शो कैसे कराया जाए, उसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको। हेड का काम ही क्या होता है, टाइटल को शो करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है टाइटल। तो टाइटल जो भी बनता है तो वो हेड के अंदर बनता है, सबसे हेडिंग के लिए होता ही है। और अगला यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगला जो सेक्शन है वो बॉडी सेक्शन है। और मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ बॉडी सेक्शन के बारे में। अब मैं आपको बता दूं, इसको मैं पहले से मैं चाहता हूं कि एक साथ दोनों काम मैं देखता भी चलूं, रिफ्रेश करते हुए देखता भी चलूं फाइल को कि क्या वाकई में लिंक लग रहा है या वाकई में इमेज लग रही है कि नहीं लग रही है। तो मैं बॉडी टैग पहले ओपन कर लेता हूं और यहाँ से आप देख सकते हो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। जैसे सेव करते हैं, सेव करने का तरीका अगर आपको नहीं मालूम है तो आप स्क्रीन पर फिर से आकर के वापस देख सकते हैं कि हम कैसे इसको यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। तो Ctrl+S करते हैं हम यहाँ पर और फाइल का नाम दे देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइल का नाम मैं कोई भी दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने hy.html और लोकेशन आप दे दीजिएगा कि लोकेशन कौन सी होगी। डेस्कटॉप लोकेशन ले लिया मैंने और इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। फिर उसके बाद मैं मिनिमाइज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज़ करके, ये हमारी फाइल है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ।
जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं 2-4 कोडिंग और यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए तो बॉडी टैग है हमारे पास। मैं आपको बता दूं बॉडी टैग के अंदर आपको लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जहाँ बीजी कलर लिखते थे आपको लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड, पूरा विदाउट स्पेस। आपको ऐसे सही से लिखना है, बॉडी के बीच में स्पेस देना है और आपको यहाँ पर इस तरह से इन्वॉल्व कर लेना है। एंड आफ्टर दैट इक्वल लगा करके डबल अपॉस्ट्रोफी कॉमा। जब तक आप ये देंगे नहीं तब तक यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लोकेशन, जिस इमेज को आपको लगाना है उस इमेज की लोकेशन आपको यहाँ पर इंसर्ट करनी है। वो इमेज आपके कंप्यूटर सिस्टम में होनी चाहिए ताकि आप लोकेशन अपने फाइल की ला करके यहाँ पर लगा सको। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर लोकेशन कैसे लगाते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि अगर हमें किसी पेज पर बैकग्राउंड लगाना है तो बैकग्राउंड लगाने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा बॉडी बैकग्राउंड। बॉडी बैकग्राउंड आप यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे। तो बहरहाल चलिए देखते हैं हम यहाँ पर हमारे पास जो पेज है वो किस तरह से अभी राइट नाउ शो कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये हमारे पास पेज, और अभी पेज पे कुछ नहीं आ रहा है। रीजन, मैंने यहाँ पर अभी कोई बैकग्राउंड नहीं मेंशन किया है। जैसे ही मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा वो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमको साइड में दिखाई भी दे कि क्या है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पे क्या करिए, सबसे पहले नोटपैड यहाँ पे है ही है आपके पास। आपको क्या करना है, लोकेशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले लोकेशन फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, और लोकेशन में यानी कि जो आपके पास जो इमेज है उसकी लोकेशन यहाँ पे आप लगाना चाहते हैं। अब वो फाइल किसी भी चीज़ की हो, आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास इमेज कौन सी है। तो जैसे सपोज दैट मेरे पास एक इमेज ये पड़ी हुई है यहाँ पर, और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये इमेज मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, 7.jpg फाइल का नाम यहाँ पे है, 7.jpg ये फाइल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी फाइल का लोकेशन आपको देख लेना है। तो बहरहाल लोकेशन तो मेरे पास फाइल का नाम पता चल चुका है। चलिए लोकेशन कैसे लेंगे, राइट क्लिक करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज में जाते हैं और प्रॉपर्टीज में जा करके यहाँ पे लोकेशन दिया गया है, यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इस लोकेशन को, यहाँ से आपने कॉपी कर लिया। फाइल का नाम देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है 7 और टाइप देखिए लिखा हुआ है .jpg, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप आसानी आपको यहाँ पर देखना है और इसको बंद कर देते हैं। और मैं इस बैकग्राउंड पे यहाँ पर जाता हूँ, यानी जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बैकग्राउंड, यहाँ पर आपको उस लोकेशन को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। बहुत सिंपल है। आपके सिस्टम में क्या है, लोकेशन होनी चाहिए इमेज की। आपने इमेज देख ली है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये स्लैश लगाना है। जैसे स्लैश लगा हुआ है, फिर फाइल का नाम आपको पता ही हो गया है, 7 है। फाइल का टाइप क्या है, JPG है। मैंने यहाँ पर JPG दे दिया, डबल अपॉस्ट्रोफी कॉमा क्लोज कर दिया, और मैं आपको ये इमेज दिखा देता हूँ। कंट्रोल S कर देते हैं, सेव कर दिया, फाइल सेव हो गई है। और मैं इस पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, F5 की होती है रिफ्रेश करने की, और आप देख सकते हो ये स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन पर ये आ चुका है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी इमेज है। इमेज यहाँ पर आपको दिख रही है और ये पूरे पेज पर है। डाउन करते जाओगे सारा का सारा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। क्योंकि इमेज बड़ी है इसलिए पूरी तरह से आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रही है, क्योंकि बैकग्राउंड का मतलब ही कुछ इस तरह से होता है। समझ में आ गया आपको कि बैकग्राउंड अगर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। तो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड लगाना मैंने आपको सिखाया। सिंपल सी कोडिंग थी, आप स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं आप यहाँ पे किस तरह से। यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ, ये क्या था, लोकेशन। आप यहाँ पे मेरे साथ लिख लीजिएगा, लोकेशन विद बॉडी बैकग्राउंड, लोकेशन विद क्या करेंगे, लोकेशन के साथ क्या करेंगे, लोकेशन के साथ एक्सटेंशन। ठीक है ना, विद एक्सटेंशन, और फाइल का नाम भी साथ में, ये आप यहाँ पर दे देंगे। बहरहाल अभी मैं आगे का ये हो गया, बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं मैंने आपको बता दिया। और मैं यहाँ पे बीजी कलर दे देता हूँ या विदाउट कलर देता हूँ, नॉर्मली यहाँ पर दे देता हूँ। अभी मेरे पास ब्लैंक होगा, ये देखिए। अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, बात समझ में आ गई बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं। चलिए
आगे चलते हैं और आपको हम बताते हैं कि अगर हमें अपने पेज पर किसी फाइल को यहाँ पर लिंक करना है, चाहे वो इंटरनेट की फाइल हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की फाइल हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपको लिखना होगा ए का मतलब होता है एंकर टैग, ठीक है। ए का मतलब होता है एंकर टैग, और HREF हाइपर रेफरेंस। इस कमांड के जरिए हम अपनी किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये इतना लिखने के बाद जैसे आपने बॉडी में लिंक, हाइपर लिंक के लिए लोकेशन ली थी, सेम आपको यहां पर इसके लिए भी लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या करना होगा, अपने फाइल पर आप देखेंगे आपके पास कोई ऐसी फाइल है जो चाहे वो इंटरनेट की हो, चाहे जो हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के रूप में लिखा हुआ ADCA का एक फाइल मैंने बना करके रखी हुई है जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। ये प्रोग्राम फाइल है, HTML की फाइल है, ठीक है। और आप क्या कीजिएगा, इस फाइल को सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से मैं थोड़ा सा रीनेम कर लेता हूँ, शॉर्ट में आ जाए। फाइल का नाम मैं यहाँ पे, या चलिए ऐसे रहने देते हैं। और यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाइएगा, जैसा कि मैंने उसमें गया था। प्रॉपर्टीज़ में जाइएगा, प्रॉपर्टीज़ में जा कर के आपको लोकेशन देख लेनी है। ये देखिए, ये लोकेशन है, Ctrl+C से कॉपी कर लिया। फाइल का नाम आप देखिए यहाँ पे क्या है, ADCA पेज और .html टाइप है। मैंने इसको यहाँ से हटाया और इसको हटा करके मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व किया, ठीक है। पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने लिखा ADCA पेज .html, ठीक है। ये इतना लिख करके डबल अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा दिया। मैंने लिखा क्लिक हियर, मैंने आपसे बताया था ना, क्लिक हियर, यहाँ पे लिखा। और एंकर टैग को आप बंद कर दीजिए, ठीक है। और आप इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पे आप जब रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये लिखा हुआ आना चाहिए जो आपने दिया है। मैं एक बार फिर से सेव करता हूँ, क्लिक हियर। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर यहाँ पर मौजूद हो चुका है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो दूसरा पेज आपका ओपन हो जाना चाहिए। ये देखिए आ गया, और जो दूसरा पेज था उस पेज में जो लिखा था वो सारा का सारा प्रोग्राम आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। क्लियर बात समझ में आई आपको कि कैसे, किस तरह से यूज किया जा रहा है हाइपरलिंक का। आप ऐसे ही किसी भी पेज को, जितने पेज को आप लिंक करना चाहो ना कर सकते हो। यहाँ से मैंने बैक कर दिया तो आपको फिर से उसी पेज पे चले गए। तो समझ में आया ना आपको किस तरह से लिंक क्या करना है। सिंपल सा तरीका था, मैंने यहाँ पर लोकेशन दे दी जो फाइल मैंने यहाँ पर लिखी, और साथ में मैंने यहाँ पर वो चीज़ लिखना है जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे अगर बाज़ वक्त क्लिक हियर की जगह पर लिखा होता है जो पेज होता है वो पेज, आप यहाँ पे पेज लिख दीजिए। ये देखिए आपने लिख दिया ADCA पेज, कि ADCA पेज जो लिखा हुआ है उस पर कोई बंदा क्लिक करे, वो चीज़ें आ जाए। आपने सेव किया, इसको रिफ्रेश किया आपने, ये देखिए जहाँ पे क्लिक हियर था वहाँ क्या हो गया, ADCA पेज। जैसे क्लिक कर रहे हैं हमारे ADCA की फाइल क्या हो जा रही है, वो ओपन हो जा रही है। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है बात आपको, बहुत अच्छी बात है। चलिए बैक करते हैं हम यहाँ से, और मैं आपको बताता हूँ अगला पॉइंट। तो हमने आपको बताया कि किसी भी फाइल को कैसे लिंक करते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि किसी इमेज को कैसे यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, किसी भी इमेज को अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आप क्या कीजिएगा, जैसे आपने यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होगा IMG। IMG का मतलब होता है इमेज, और SRC का मतलब होता है सोर्स। IMG SRC नाम का एक टैग ओपन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप इक्वल लगाएंगे, डबल अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे, और डबल अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाने के बाद जैसे आपने बैकग्राउंड की लोकेशन कॉपी की थी वैसे ही आप यहाँ पे इसकी लोकेशन कॉपी करेंगे। यहाँ पे मैं जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास लोकेशन ऑलरेडी यहाँ पर है, तो आप क्या करिएगा,
इमेज राइट क्लिक करिएगा, ये देखिए मैंने इसको मिनिमाइज किया, एक बार फिर से देखिए, ये मेरे पास इमेज है, मैंने इसकी राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में जाइएगा और आप प्रॉपर्टीज में जाकर के लोकेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और कॉपी कर लीजिएगा। तो कोई याद है तो बात अलग है, नहीं याद है तो आप यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। कंट्रोल से कॉपी कर लिया, फाइल का नाम 7 है ये देखिए और .jpg है। चलिए मैं आपको यहाँ पे इसको दिखाता हूँ एज ए बैकग्राउंड में तो मैंने दिखाई दिया था, अब मैं इसे यहाँ पर फोटो एज ए दिखाना चाहता हूँ कि एज ए ये फोटो नजर आए आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पर और उसके बाद आप यहाँ पे कर देंगे फाइल का नाम 7.jpg। अभी क्या होगा, ये फुल में आएगी तो मैं इसके लिए एक साइज दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको मैं सेव करके कंट्रोल एस से सेव किया और F5 किया, ये देखिए अभी पूरे में आ रहा है। तो आपको लगेगा कि ये बैकग्राउंड, क्योंकि अगर ये लगेगा, लेकिन आप देख सकते हो ऊपर ADCA पेज लिख करके आ रहा है, इसका मतलब बैकग्राउंड नहीं है, ये क्या है, ये फोटोज। हाइट, ठीक है, हाइट लगाया मैंने, यहां पर एक हाइट दे दी और यहां पे मैंने दिया हाइट हो गई और इसके बाद मैंने यहां पर दे दी विड्थ। %35 और मैं एक चीज़ और दे देता हूँ, यहाँ पे 25 की जगह 40 कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो IMG SRC ये आपने यहाँ पर दिया हाइट और सेव किया, F5 कर दिया। ये आप देख सकते हो कि ये इस तरह से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो क्लियर आपको बात समझ में आ गई कि इमेज आप कैसे अपने पेज पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो पेज पर आपने इमेज लगा ली, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये फोटो हमारी बड़ी हो जानी चाहिए, होता है ना, लिंक कैसे लगाया जाए इमेज के थ्रू, इमेज पे। तो यहाँ पे आप जैसे ये लिंक लगाया था ना आपने, सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे अपना दीजिए। आपने लिखा A इक्वल लगा दिया, लोकेशन आपने दे दिया 7.jpg, ठीक है, आपने ये इंसर्ट कर दिया और मैं यहाँ पर एंकर टैग को यहाँ पे क्लोज करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सारी चीज़ें बंद कर चुके हैं, बॉडी टैग को क्लोज कर दीजिए और HTML कंट्रोल एस F5 कर दिया। अभी आपको लग रहा होगा कि जैसे था वैसे ही है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये फोटो हमारी बड़ी हो जाएगी, हैंड बन करके, लिंक का मतलब होता है जब हैंड बन करके आ जाता है। क्लिक करिए, ये देखिए आपकी पूरी इमेज क्या हो गई, जूम होकर के आ गई। आप जब भी ये इमेज डाउनलोड करते हैं तो आपको ऐसे नजर आता होगा, छोटी दिखती है, जब इस पर क्लिक करते हैं तो फोटो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो मैंने आज का जो टॉपिक था, वो हमारा टॉपिक क्या था कि किसी बैकग्राउंड पे इमेज कैसे लगाते हैं, बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं। दूसरा हमारा क्या था कि मैंने आपको बताया कि लिंक कैसे लगाते हैं, हाइपर लिंक। दूसरा क्या लगाते हैं लोग, इमेज कैसे लगाते हैं, और हमने बताया आपको इमेज पर हाइपर लिंक कैसे लगाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।